राधे राधे दोस्तों। आज ये 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस बनाकर हम लाए हुए हैं। देखिए कुछ इसे इस तरह से बनाए हुए हैं। देखने में काफ़ी प्यारा लगता है और ये हैवी वर्क है भी। इसमें हम पगड़ी अभी नहीं बनाए हुए हैं, जब बनाएंगे तो उसका भी वीडियो डाल देंगे। इसमें देखिए चोली इस तरह से अलग डाले हुए हैं हम, और इसे आप देख रही हैं इसका जो किनारे में इस तरह से हम डाले हुए हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप जितने भी नंबर के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं पोशाक, उस अनुसार ये कटिंग कर लें। तो हम यहाँ पे 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। तो ये हम यहाँ कटिंग करके रखे हुए हैं। ये कटिंग करना तो काफ़ी आसान है, हम अपने और भी वीडियो में बतला चुके हैं। इसे कटिंग करके रख लीजिए। इसके बाद देखिए एक हम इस तरह से कोई भी कपड़ा जो आपको पसंद हो उस कपड़े को आप 4 इंच और इस तरफ से भी 4 इंच, अगर आप रखना चाहती हैं 3.5 इंच 3.5 इंच तो 3.5 भी रख सकती हैं। और अगर आप छोटे कान्हा जी का बना रही हैं तो स्वाभाविक है कि इसे आप कम कर लें। जैसे कि अगर आप 0 नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो आप 2.25 इंच तक रखें। फिर उससे आगे बना रही हैं तो इस तरह से आप छोटा बड़ा देखते हुए 2.5 इंच 3 इंच 3.5 इंच 4 इंच इस तरह से रख सकती हैं आप। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा नहीं, 3.5 इंच काफ़ी रहेगा। हमें यहाँ 3.5 इंच लेना था, लेकिन हम इसको इसलिए 4 इंच लिए क्योंकि हम कटिंग करके कुछ कपड़ा इधर से निकालेंगे। देखिए ये जब हमारा यहाँ पे जब इसे हम सीलेंगे तो ये कुछ इधर उधर जाएगा, तो इसे हम कटिंग करके निकालेंगे। तो इस तरह से हम 4-4 इंच चारों तरफ से कपड़ा ले चुके हैं। इस तरफ भी 4 इंच, इस तरफ भी 4 इंच, 2 कलर में हम लिए हुए हैं यहाँ पे। और लेने के बाद इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। देखिए एक बार हम पहले यहाँ इस तरह से मोड़े, अब दूसरा हम इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। लगाते हुए हम जितना भी कटिंग किए हुए हैं सबों को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि देखिए हम यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। तो इसे हम 3.5 इंच लिए हुए हैं, ये 3.5 इंच रखेंगे हम। जब हम इसे सीलेंगे कटिंग करेंगे तो हमारा यहाँ तो हल्का सा कटिंग होगा, इसलिए हम इसे 4 इंच लिए हुए हैं। अगर आप एक्यूरेट बिल्कुल चाहती हैं तो 3.5 इंच का ले सकती हैं। तो चलिए इसे हम जितना भी हमारे पास है सबों को हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सबों में कर चुके हैं, सिल चुके हैं। सिलने के बाद में अब सबों को हम हटा लेते हैं किनारे और इसे फिट करना हम बतलाते हैं। देखिए इसे हम एक तरफ से इसमें हम कटिंग कर लेंगे, आगे से जो खुला रहे हमारा पोशाक इस तरह के लिए। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच से इस तरह ये और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये हो गया आपको। अब हम चलिए इस पे हम सिलते चले जाते हैं। तो देखिए हमें किस तरफ से सिलना है। एक हम सबसे पहले ये उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ से हम इस तरीके से हमें डालना है, लेकिन हम इस तरफ से डालेंगे। देखिए इस तरफ से ये दोनों सटा रहेगा हमारा, यहाँ पे ये दोनों इस तरह सटा रहेगा। तो हम यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। हमें अभी हल्के हाथों से सिलना है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। या तो फिर आप इधर जिस तरफ से आपका हाथ चलता हो, हमारा हाथ इस तरफ से चलता है इसलिए हम इस तरफ बैठा रहे हैं। इसे गोल घुमाते हुए हमें अच्छे ढंग से सिलना है। ध्यान रहे हमें कच्चा सिलाई यहाँ पे देना है, ताकि बाद में जब हम इसे खोलना चाहें तो खुल जाए। तो देखिए हम इसे हाँ हल्का सा, देखिए साइड में हम किनारे निकाले हुए हैं, इसे हल्का सा निकालेंगे और इसे इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से बैठा है। अब एक दूसरा लेंगे हम। इस चीज़ का ध्यान रखें, ये जो खुला हुआ है अगर आप इस तरफ रख रही हैं तो दोनों सबों में इस तरफ ही रखें, और जैसे हम इस तरफ रख रहे हैं तो हमें इस तरफ ही हम रखेंगे। और एक सामान्य दूरी पर आप इसे इस तरह से सिलते चली जाएँ। जैसे देख रही हैं आप यहाँ पे दूरी हम बहुत हल्का सा यहाँ छोड़े हुए हैं, जो एक आपको पीछे नीचे जो कलर दिया हुआ है वो दिख रहा है। तो इतना ही दूरी पे हम इसे लगाते चले जाएंगे। ध्यान रहे कि इसमें हमें गोलाई में घुमाते भी चले जाना है।
तो चलिए हम पहले इतना सिल लेते हैं यहाँ पे। अगर आप नहीं सिलना चाहती हैं तो आप पिन वगैरह भी यहाँ लगा सकती हैं। गोल हमें घुमाते हुए भी सिलना है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। अब अगला लेंगे, अगला लेने के बाद फिर हमें इतना ही बाहर की ओर भी निकालना है और इसे इस तरीके से घुमाते भी जाना है। देखिए यहाँ पे इतना निकला हुआ है बाहर, ये जो बाहर निकला हुआ आपको दिख रहा है बाद में कट हो जाएगा, मिलाते हुए हम कट कर लेंगे। यहाँ ये हो गया, फिर हम इसे भी इस तरीके से मिलाएंगे। देखिए बाहर जो भी आपको नज़र आ रहा है एक दूरी तक हम कट कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। इसे ध्यान रखें कि इसे हमें गोल घुमाते हुए जाना है, इसलिए जब भी हम फिट करेंगे तो देखिए किस तरह से हम फिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान इसमें रखना है, इसका दूरी पर, इसके बाद फिर आपको इसे आगे पीछे इस तरह से करना है। देखिए गोल हमें घुमाना भी है, तो जब ये इतना हो गया अब हम इसे हल्का सा घुमाएंगे, हल्का सा हम घुमाते चले जाएंगे इस तरह से, ताकि गुलाई में आ जाए पूरी अच्छी तरह से। देखिए गोल घुमाते चले जाना है। देखिए अब ठीक लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे हम फिर से इसमें सिल देते हैं। या आप पिन लगा लें, सिल लें, ऐसा सिलाई करें जो बाद में हम खोल सकें इसे। तो इसी तरह से हम फिट करते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे लगाते चले जा रहे हैं। एक तरफ हम दूसरा सुई रख चुके हैं और एक तरफ हम बीच से भी सिलने के लिए अलग सुई रखे हुए हैं। एक सिलाई हम यहाँ पे डाल रहे हैं और एक यहाँ पे डाल रहे हैं, क्योंकि आप देख रही हैं इस तरफ आपका कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है और इस तरफ हमें गोलाई में लाने के लिए इसे कुछ कम इस तरफ हमें करना पड़ेगा। चौड़ाई में जो देख रही हैं आप कुछ कम करना पड़ेगा। तो इसे मिलाते हुए हम यहाँ भी सिलाई करते चले जा रहे हैं, ताकि जब आप इस पर मशीन चलाएं तो आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, दोबारा आपको इसी चीज़ को करने का ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि देखिए यहाँ पे है ये चीज़, अब इसे हम देख रहे हैं आप यहाँ पे इस तरफ देखिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, भाग चौड़ाई में ज़्यादा दिख रहा है, इस तरफ आते आते कम हो जा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसे बैठाएंगे ताकि आपका ये अच्छी ढंग से चला आए। देखिए गोलाई में आ जाए। देखिए इस तरह से इस तरफ फैलेगा और इस तरफ सिकुड़ेगा। अब ये दो हम यहाँ पे तीसरा भी यहाँ डाल लेते हैं, इसके बाद फिर इसे सिलेंगे। देखिए इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरी गुलाई हमें कंप्लीट करना है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम सिलते हैं। ये हो गया। अब देखिए अच्छा सुई हम निकाल लेते हैं ताकि इस तरफ भी सिलने में हमें बने। इस तरफ का जो सिलाई जा रहा है इसे हमें खोलने का ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही हम सिलते चले जाएंगे। देखिए हो गया। तो इसी तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में आपको ये बनाना पड़ेगा। जो हम इस तरह का कपड़े से काट कर बनाए हुए हैं इसे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गोलाई में हमें कंप्लीट करना है। तो ये काफ़ी घना लगता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा लगेगा गोलाई में। सीधा रहता तो अभी तक आपका कंप्लीट हो गया होता, लेकिन ये गोलाई में है इसलिए कुछ कपड़ा यहाँ ज़्यादा लगेगा।
तो इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए इसे पूरा कंप्लीट कर लिए यहाँ तक बनाकर, इस तरीके से ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, इसे हम पलटेंगे, पलटने के बाद में कटिंग करेंगे हम। देखिए ये जो बचा हुआ आपको दिख रहा है बाहर की ओर निकला हुआ, इसे पूरी गोलाई में हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए बिल्कुल मिल जाएगा इस पे कटिंग कर लेने के बाद। देखिए इसे हम कट कर चुके हैं। कट कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह का देखने में लग रहा है। अब हम एक पट्टी लेंगे और इसी कलर का, रेड कलर का, और लेने के बाद यहाँ पे हम इसमें सिलाई चला लेंगे यहाँ पे और बटन पट्टी बना लेंगे, जैसा कि हम और में बतला चुके हैं। चलिए फिर भी बतलाते हैं। देखिए हम यहाँ पे तिरछा पाइपिंग काटेंगे इस तरीके से। अब देखिए अब ये आ जाएगा यहाँ पे गोलाई आपको। तो यहाँ पे हमें और थोड़ा सा काटना है चौड़ाई में। तो देखिए इस तरह का हम काट लिए, तिरछा पाइपिंग हो गया। अब हम इसमें यहाँ से लगाते हैं, सबसे पहले हम इसे ही कंप्लीट करेंगे, इसका गोलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे हम किस ढंग से लगाएंगे, देखिए ये यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से सिलेंगे इसे हम, और सिलते हुए इसे यहाँ तक लाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक लाकर कंप्लीट करेंगे। फिर इस सिल लेने के बाद में पलटकर हम इस तरह से इसे भी कंप्लीट करेंगे। पतला सा यहाँ पे रखेंगे ताकि हम पतला डोरी यहाँ पे डाल सके। तो चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे मिलाते हुए सिले हुए, देखिए इस तरह से सिल लिए। जो हमारा यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा बच गया इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे लाके सिल देंगे। तो आपका ये देखिए डोरी डालने के लिए भी बन जाएगा। देखिए उतना चौड़ा आपका यहाँ पे हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप इसे इसी तरह भी सिल सकती हैं। एक लाइन यहाँ पे मशीन इस तरह से भी चला सकती हैं यहाँ पे, और चाहे तो हाथ से भी सिल सकती हैं। देखिए आपका इस तरह से आ जाएगा ये। तो चलिए इसे सिलकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम हाथ से ही सिल रहे हैं। तो इसे सिल लेने के बाद में इसमें हम डोरी एक पतला सा डाल लेंगे। पतला पिन के द्वारा हम डोरी डालेंगे यहाँ, जो आराम से इसमें समा जाएगा। इस तरह से ये देखिए सिलकर कंप्लीट कर लिए। अब हमें करना क्या है, देखिए अब हमें इस लेस को, हमने इस तरह का लेस लेंगे यहाँ पे, और इसे हमें लगाना है। यहाँ से लगाएंगे
इस जगह से लगाएंगे हम। लगाते हुए ये डोरी का स्थान छोड़ देंगे क्योंकि हमें डोरी भी डालना है। उल्टा सीधा देखते हुए लगाएंगे। देखिए ये इस तरह से यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और फिर पलट लेंगे, यानी इसे इस तरीके से घुमा लेंगे। घुमाने के बाद में इसे हम यहाँ से पूरी गोलाई में लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरी गोलाई में लगाकर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसे चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये अगर आप चाहती हैं तो यहाँ से फिर यहाँ तक भी ला सकती हैं आप, यानी पहले आप यहाँ से यहाँ तक सिल लें, इसके बाद यहाँ से इसे सिलते हुए इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लें। और साइड में भी हम इसी को लगाएंगे, इस ढंग से लगाएंगे। देखिए इस ढंग से साइड में भी हम मशीन के द्वारा सिलते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे लेस लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए ये डोरी में भी इस तरह से हम यहाँ पे धागा डाल दिए हैं, ये डोरी डाले हुए हैं, पतला सा डोरी। तो इसके चलते देखिए यहाँ पे ये जब हम डाले, जब इसे हम टाइट किए तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे आया। ये तिरछा पाइपिंग जो हम डाले हुए हैं उसके चलते ये आया। अब हम ये चीज़ बीच बीच में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसे, और एक यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। और बीच में जो ये हम सिलाई यहाँ पे दिए हुए थे, ये धागा जो आप देख रही हैं, इसे खोल देंगे। तो चलिए इस धागे को हम खोल देते हैं और बीच में इसे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये पोशाक का लुक कुछ इस तरह का आएगा देखने में। देख रही हैं आप, ये जब बीच का हम सिलाई यहाँ पे हटा देते हैं तो ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। देखिए अब हम चलिए इस पे चोली बनाते हैं। तो देखिए चोली बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रखे हैं 2 पीस में कपड़ा ले रखे हैं। 6 इंच इसका लंबाई है और 2 इंच इसका चौड़ाई रखिए। 2 पीस में ले रखे हैं हम यहाँ पे। अब इस पे हम इस तरह का बनाएंगे। तो इसके लिए छोटा सा 1.5 इंच का हम यहाँ पे चौड़ाई लिए हैं और 1.5 इंच यानी दोनों तरफ से 1.5 इंच का हम ले रखे हैं और इसे इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद बीचों बीच में हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, या आप ऊपर से इस तरह से लगा सकती हैं। देखिए इस तरीके से लगाना शुरू करेंगे। यहाँ तक हम पूरे में नहीं लगाएंगे, आधा दूर तक लगाएंगे, क्योंकि ये जो पीछे जो ये पट्टी जाएगा ये बिल्कुल प्लेन रहेगा, सिर्फ हम आगे की ओर इस चीज़ को देंगे। तो दोनों कलर मिलाते हुए हम इसे बनाकर तैयार करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये बनाया है। इस तरह से देखिए इस पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाएं। लगा लेने के बाद ये एक साइड से हम यहाँ पे मोड़ चुके हैं। मोड़े किस तरह से हैं, ये इस तरीके से लेंगे और फिर इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा देंगे तो आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से पूरा ऊपर तक हम सिलाई लगा देंगे, जिस तरह से हम इस पे बनाए हुए हैं। देखिए जिस तरह से इस पे बनाए हुए हैं, और नीचे का भी जो हिस्सा है इसे भी मोड़ लेंगे हम। देखिए जब बना लेंगे, जब ये इस तरह से आ जाएगा, तब नीचे का जो हिस्सा है उसे हम इस तरीके से मोड़कर सिलाई कर लेंगे। अब ये दोनों सिल लेने के बाद में, कंप्लीट कर लेने के बाद में, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक में थोड़ा सा, बस इतना दूर, ज़्यादा नहीं, इंच की मदद से अगर आप कहेंगी तो देखिए हम बतलाते हैं। डेढ़ इंच से भी कम, देख रही हैं आप, 1 2 3 लाइन, यानी 2 लाइन कम, 1.25 इंच हम यहाँ पे सिल देंगे। तो इस तरह से चलिए हम इसे सिलते हैं, और साथ में बगल में इस तरफ भी एक डोरी लगाएंगे, इस तरफ भी एक डोरी लगाएंगे। जो डोरी हम
ऊपर से डालेंगे या आप साइड से भी डाल सकती हैं। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम सिल लिए, यहाँ पे हम डोरी नुमा लेस लगा चुके हैं। इसके द्वारा आप जब कान्हा जी को पहनाएंगी तो एक इस तरफ डालेंगी, इस तरफ से एक इस तरफ से डालेंगी और पीछे तरफ में लाकर इसे बांध देंगी। इस तरीके से बांध देंगे हम, तो ये कान्हा जी का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्यारा सा ड्रेस अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।